संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। हम बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा में अब सिमटने लगे हैं प्रत्याशी। अब कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अब फील्ड से बाहर हो चुके हैं, जनता भी जान चुकी है। अब अंतिम समय है, हमने आज ही दिखाया है कि अब राजनीति खत्म हो चुकी है, कूटनीति प्रारंभ हो गई है। लेकिन हम बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा में अभी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार जनसंपर्क में हैं और जनता भी अब उन्हें विकल्प के रूप में देखने भी लगी है। हम बता दें, समाजवादी जनता दल ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है, जिसमें ओबीसी हैं, उसमें देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, उसमें आपको लोक समता पार्टी के कुशवाहा जी हैं। इनकी एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनी है और ओवैसी जी लगातार दरभंगा में पहली बार इस तरह का जनसंपर्क कर रहे हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद अमजद खान है, जो कि आपको पप्पू खान नाम से जाने जाते हैं और जिला मुहर्रम कमेटी में कोषाध्यक्ष हैं, लगातार कार्य भी करते रहे हैं, सामाजिक हैं। 1 नंबर वार्ड से पहले वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पप्पू जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि ये जो आप खड़े हुए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं अपने पार्टी का नाम बता देता हूँ। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के मैं उम्मीदवार हूँ दरभंगा 83 दरभंगा शहरी से। मुझे ये इलेक्शन में मैं खुद खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। जो लोगों का जो रुझान आया, लोगों हमें जितने भी हमारे दरभंगा शहरी के लोग हैं वो हमें खड़ा कराने का काम किए कि पप्पू जी एक दफ़ा आप दरभंगा शहरी से खड़ा होइए, काहे कि यहाँ बहुत बड़ा समस्या है, जो जल जमाव का हो या ट्रैफिक का मामला हो, रोजगार का मामला हो, बहुत सारा शिक्षा का मामला, बहुत सारा मामला है जो अभी तक नहीं हुआ। वो 15 साल से क्या समझिए 25 साल से कोई यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो उसी वजह से मैं खड़ा हुआ हूँ दरभंगा शहरी से। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार समीकरण क्या बन रहा है? यहाँ गामी जी को टिकट मिल गया राष्ट्रीय जनता दल से, तो जो आकांक्षा थी वो कैसे हो पाए? वो तो गामी जी जो हैं वो तो अपने खुद बोले अपने मुंह से कि मैं आरएसएस के लोग हूँ, आरएसएस का मैं समर्थन करता हूँ। तो वो उनसे तो बहुत सारे मुस्लिम भाई जो हैं, मैं हिंदू मुस्लिम यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। जो नेता होता है वो तो हर जाति के लोग के वोट से लेकर के वो जीतते हैं। ये अमरनाथ गामी का जो कहना है कि सिर्फ मैं हिंदू का एक नेता हूं, तो उनका कहना गलत है। उन्हें कोई वोट नहीं जा रहा देने के लिए, वो मुस्लिम हो या कोई भी हो। उन्हीं के जो कुछ जात भाई हैं जो कुछ पड़ जाएगा, उनको समझिए कि दरभंगा से बहुत दूर फेंका जाएंगे। जैसे हाया घाट से आए हैं, जो उनका तो काम है, अभी उससे पहले तो उसमें थे बीजेपी में, उसके बाद जेडीयू में हुए, उसके बाद फिर आ गए आरजेडी में। तो आरजेडी में तो अब क्या बोले, लोगों के कहने सब तो पता चल रहा है कि 10 करोड़ में खरीद करके टिकट लाया और सोचता है कि यहाँ दरभंगा से खड़े होंगे तो मुसलमान का वोट और हमारा तेली सूरी जो है उससे हम विजय हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है, उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। उन जो सोचे थे, जो उनका मास्टर प्लान था कि यहाँ से एक सीट निकाल करके आरजेडी का और फिर हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और फिर एनआरसी का मामला, जो बीजेपी का सरकार बनेगा, एनआरसी का मामला फिर हम लाएंगे। तो ये सब उनका सोच गलत है, वो सब फ्लॉप कर जाएंगे। उनका मास्टर प्लान जो है ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ओबीसी लगातार दरभंगा में आ रहे हैं, क्या लगता है कि ओबीसी आप लोगों के टीम में ओबीसी का कार्यक्रम होगा, उसके लिए किस तरह का बात चल रही है? मैं सर से बात कर रहा हूं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से। तो मैं मधुबनी में भी गया था, उनके साथ हमारा फ़ोटो भी आप देखे होंगे या मीडिया में देखे होंगे, हम साथ में थे वहाँ। तो मैं सर से रिक्वेस्ट किया तो बोले बहुत लेट कर दिए हैं, टाइम तो है नहीं, फिर भी मैं देखता हूँ। तो 4 तारीख का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर उम्मीद कम है। हो जाए तो हमारे लिए तो सोने पर सुहागा जो कहते हैं वो हो जाएगा दरभंगा के लिए। मगर लोग जो यहाँ के दरभंगा के जो जनता है हमारे, वो जनता क्या कहूँगा मैं, हमारे भाई, हमारे चाचा जो है, हमारे समाज के लोग, क्या कि मैं इसी दरभंगा का मिट्टी हूँ, इसी दरभंगा का खून हूँ। मैं कोई ये नहीं कि मैं बाहर से आकर के यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं दरभंगा का हमेशा, जब से हमें हो शकील हुआ है, दरभंगा का मैंने सेवा किया हूँ और करूँगा इंशाअल्लाह। हारना जीतना अपने जगह पे। बहुत सारे अपने अकड़ में कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, तो मैं तो जीत ही रहा हूँ, मगर हारने के बाद भी ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। मगर मैं बोल रहा हूँ, जीतना हारना अपने जगह पे। ऐसा
अल्लाह को मंजूर नहीं होगा, फिर भी मैं इस दरभंगा का विकास करूंगा, जहां तक होगा सेवा करूंगा इस दरभंगा के जनता का। तो बता दें हमारे साथ मोहम्मद अमजद खान और पप्पू खान हैं जो जिला मुहर्रम कमेटी में है। अब सवाल ये है कि अब जनता को सोचना है कि पप्पू खां अगर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी का कार्यक्रम अगर बेनीपुर में हुआ है, अलीनगर में हुआ था, मधुबनी में हुआ था, तो काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे और सभी ओबीसी को एक नेता के रूप में भी मानते हैं, ओबीसी को एक बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग के रूप में मानते हैं और उनके बातों को ध्यान से लोग सुनते भी हैं, जो यहाँ की जनता जो वोटर हैं। तो अगर ओबीसी का कार्यक्रम होता है तो निश्चित तौर पर माहौल बदलने लगेगा और इसी में पप्पू खान लगे हुए हैं ताकि एक मजबूत विकल्प दरभंगा की जनता के लिए दिया जा सके। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।